रामनगरम के मेंटल असाइलम के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका, जिसमें से रिहान उतरा। उसका आज इस मेंटल असाइलम में पहला दिन था। उसने उतरते ही गार्ड को आवाज़ लगाई, पर दरवाजे पर कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो रिहान खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रिहान ने गेट खोला तो एक आदमी ने उससे पूछा, मांस खाएगा? इंसानी मांस, बोल खाएगा? उस आदमी की बात सुन रिहान कुछ कहता, इससे पहले उस आदमी ने अपना हाथ रिहान के मुंह के सामने कर दिया। रिहान ने जब उसके हाथ को ध्यान से देखा तो उस पर पहले से ही ब्लड के खूब सारे निशान थे, मानो जैसे बहुत बार उसने अपनी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कि तभी उसने देखा कटे हुए निशान से कुछ कीड़े निकल रहे थे, जिन्हें देख रिहान को उल्टी आने लगी। पर इससे पहले कि वो उल्टी करने के लिए अपना मुंह फेरता, उस शख्स ने अपने ही हाथ का मांस नोचकर खाना शुरू कर दिया, जिसे देख रिहान उल्टी करने लगा। तभी किसी ने रिहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, ठीक हो बरखुरदार? रिहान ने खुद को संभाल वापस देखा तो पीछे एक व्यक्ति सफेद कोट पहने उससे ही बातें कर रहा था। आदमी, मैंने पूछा, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो गलत जगह आए हो, क्योंकि ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ आम लोगों का इलाज नहीं होता। रिहान, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आया हूँ। आदमी, यानी तुम भी पागल हो? रिहान, कभी कभी। आदमी, मतलब? रिहान, मतलब कि मेरा नाम रिहान है और आज मेरी ज्वाइनिंग है, तो आप शायद डॉक्टर बद्री हैं, राइट? डॉक्टर बद्री, जी मैं ही डॉक्टर बद्री हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गया। डॉक्टर के जाने के बाद रिहान ने जब अपने आसपास देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। रिहान को यह बात बहुत अजीब लगी थी, पर गांव के पहले दिन वो ये सब सोचकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये एक पागल खाना है। इसलिए रिहान ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और सीधा कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर डॉक्टर के कैबिन में चला गया। फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। डॉक्टर बद्री, दरअसल मैं पिछले 8 साल से इस पागल खाने को संभाल रहा हूँ और अब तुम भी आ गए हो तो मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जरा बच के रहना। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, समझे? डॉक्टर बद्री की बातें रिहान के ऊपर से चली गई, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसका मन तो कर रहा था कि वो सुबह के हादसे के बारे में डॉक्टर से पूछे, पर जैसे ही वो डॉक्टर से कुछ बोलता, डॉक्टर ने अस्पताल के कंपाउंडर बंसी को जोर से आवाज़ लगाई। बंसी भी आवाज़ सुन डॉक्टर के सामने आ खड़ा हुआ था। डॉक्टर बद्री, बंसी ये अस्पताल के नए कंपाउंडर हैं, रिहान। जाओ इन्हें सबसे मिलवाओ और अस्पताल की ज़रूरी बातें भी समझा देना, ठीक है? डॉक्टर के कहे अनुसार बंसी ने कुछ ही देर में रिहान को सभी से मिलवा दिया और उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, कोई फिल्मी गाने गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए बंसी ने रिहान से कहा, तुम जितनी जल्दी ये सब आदत डाल लोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, पागलों के पीछे रहकर तुम भी पागल मत बन जाना। ऑलरेडी यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पागल हो चुके हैं। कुछ देर बाद रिहान को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन को आराम करने के बाद रिहान रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रिहान को थोड़ा अजीब लगा। उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से रिहान ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर, इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए तुम संभल के रहना। पर रिहान को भूतों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपने काम करने लगा। उसी रात रिहान अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ।
रिहान ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, वो इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं। फिर उसने शीशे पर खून से लिखा देखा, आज तुम पागल हो जाओगे। रिहान को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और पूरे पागल खाने का मुआयना करने लगा। जिस सेल में चीखने की आवाज़ आया करती थी, उन सभी सेल्स में मौत की शांति पसरी थी। सभी पागल सेल के कोने में डरे सहमे छिपे पड़े थे। जैसे ही रिहान को देखते तो और डर के दीवार में सिमटने की कोशिश करते। रिहान भी सबको देखते हुए उनके सामने से गुजर रहा था कि उसे दूसरे सेल से खूब जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। रिहान जब उस सेल के पास पहुंचा तो देखा उस सेल में कोई था ही नहीं। तभी उसे डॉक्टर बद्री की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर रिहान सेल के अंदर चला गया। पूरा सेल पहले ही अंधेरे की गिरफ्त में था। रिहान ने तुरंत ही अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जला दी और सेल की दीवारों की ओर गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अपनी उंगलियों, अपने हाथों को घिसकर दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूँ, मुझे खून चाहिए, मुझे इंसान का मांस खाना है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाया गया है। और हर लाइन के आसपास चित्र भी बने हुए थे, जिसमें एक आदमी कभी खुद का पेट फाड़ रहा था तो कभी अपने हाथ का मांस नोचकर अपने ही खून पी रहा था। ऐसे बहुत से चित्र देख रिहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी थी, पर रिहान के मुंह से अजीब अजीब किस्म के कीड़े निकल रहे थे और साथ ही खून भी। पर रिहान ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकलने को हुआ ही था, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन रिहान का रोम रोम कांप उठा, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो जब सेल में कोई था ही नहीं तो फिर उसे हंसने की आवाज़ कैसे सुनाई दी? तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जब छू कर देखा तो वो किसी का खून था जो ऊपर से उसके सर पर गिर रहा था। रिहान ने फ्लैश ऊपर करके सेल की छत को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें एक पल को रुक गई। बहुत सारे मांस के टुकड़े सेल की छत पर लटके हुए थे और उन्हीं मांस के लोथड़ों के बीच दो आंखें रिहान को देख रही थीं। तभी मांस के लोथड़ों के साथ वो दो आंखें भी रिहान के ऊपर जा गिरी, जिनके नीचे रिहान दब गया। जैसे ही रिहान चिल्लाने या मदद के लिए मुंह खोलता, एक मांस का लोथड़ा उसके पेट में चला गया, जो उसके जिस्म को अंदर से काटता जा रहा था। रिहान जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा था वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो जब भी मदद के लिए मुंह खोलता, मांस का लोथड़ा अपने आप ही उसके पेट में चला जाता। ऐसा करते करते सारे मांस के लोथड़े खत्म हो गए और रिहान वही जमीन पर किसी मुर्दे की तरह पड़ गया। इधर सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में बैठे झपकियां ले रहा था कि अचानक पागल खाने का अलार्म सिस्टम बज उठा। गार्ड ने जब सीसीटीवी में देखा तो पाया कि सारे पागलों के सेल खुले हुए थे। सब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। सायरन का शोर सुनकर पागल खाने के सभी गार्ड और डॉक्टर्स भड़बड़ा गए। इत्तेफाक से डॉक्टर बद्री भी किसी इमरजेंसी काम की वजह से पागल खाने में अभी अभी आए थे। डॉक्टर बद्री, ये सब क्या हो रहा है? अस्पताल में ये सब शोर किस बात का है? और सारे गार्ड्स कहाँ मर गए हैं? डॉक्टर बद्री गुस्से में सबको सुनाते हुए अस्पताल के अंदर आए ही थे कि उन्होंने जो देखा उसे देखकर डर के मारे उनका भी खून सूखने लगा, क्योंकि उसे हर जगह खून और इंसान के मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। कभी किसी कोने में किसी गार्ड का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था तो कहीं किसी पागल पेशेंट का कटा हुआ पेट जो उसने खुद ही काटा था। डॉक्टर बद्री डरे सहमे अभी कुछ ही अंदर गए ही थे तो देखा एक पागल अपने हाथ को दीवार पर घसीटता हुआ कुछ लिखे जा रहा था। डॉक्टर बद्री ने जब पास जाकर पढ़ा तो लिखा हुआ था, उस रात हादसा नहीं बल्कि साजिश हुई थी। डॉक्टर बद्री ने जैसे ही वो पढ़ा उन्हें सदमा सा लगा, पर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, वो पागल जो अपने हाथ को घसीटता हुआ दीवार पर लिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रिहान था, जिसका चेहरा बहुत जगह से कट चुका था और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। और तो और रिहान की एक आंख भी फूट चुकी थी और चेहरे पर लटक गई थी, जो उसे और भी खूंखार और भयानक बना रही थी। रिहान, बोल, उस रात जो हुआ वो महज एक हादसा नहीं था,
बल्कि सोची समझी तेरी एक साजिश थी। बोल। रिहान डॉक्टर बद्री से कहता हुआ उसके खून का प्यासा बना उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। डॉक्टर बद्री, रिहान तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ, क्या तुम पागल हो गए हो? डॉक्टर बद्री रिहान से कहता हुआ पीछे हटता जा रहा था। रिहान चीखते हुए, मैं रिहान नहीं, मैं वेद बोल रहा हूं। वेद का नाम सुनते डॉक्टर बद्री धड़ाम से नीचे जा गिरा और अपनी एड़ियां रगड़ते हुए पीछे हटने लगा। पर डॉक्टर बद्री के गिरने पर रिहान ने उसका पैर पकड़ लिया और एक एक कर उसकी उंगलियां खाने लगा। डॉक्टर बद्री ने अपने दूसरे पैर से रिहान को दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बद्री ने रिहान को मारना चाहा, उसने डॉक्टर बद्री के पैर में ऑपरेशन की कैंची घुसा दी, जिससे अब डॉक्टर बद्री दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हो गया था। लेकिन रिहान ने बद्री को ना छोड़ने की कसम खा ली थी। वह उसके पैरों का मांस नोचता हुआ अब उसकी जांघों तक जा पहुंचा था। अब डॉक्टर बद्री को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसे इस बात का भी यकीन हो गया था कि रिहान इस वक्त रिहान नहीं बल्कि वेद है। तो उसने भी गिड़गिड़ाते हुए रिहान के अंदर छिपे वेद से कहा, डॉक्टर बद्री, मुझे माफ कर दे भाई, मैं बदले की आग में जल रहा था, पर तूने भी तो मेरी। रिहान, मैंने भी तो क्या? बोल। डॉक्टर बद्री, तू भी तो मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मनाता था, तो फिर तू ही बता मैं कैसे तुझे छोड़ देता? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ होती है। और माँ पापा के जाने के बाद मैंने तेरी परवरिश की और तुझे अपने साथ इसी अस्पताल में रखा ताकि तू प्रैक्टिस कर सके और एक काबिल और बड़ा डॉक्टर बने, पर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया वेद। रिहान, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया था भाई। भाभी कभी आपसे प्यार ही नहीं करती थी, उन्होंने तो आपके पैसे और रुतबे के लिए आपको अपनाया था। बची खुची चंद खुशियां थी बेचारी की, जो कहीं से भी नहीं मिली, तो वो मेरे पास आई और मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन जब आपको मेरे और भाभी के अफेयर के बारे में पता चला तो आपने मौका देकर मेरे खिलाफ साजिश की। मैं अस्पताल में राउंड पे निकल गया था और आपने सभी सेल का दरवाजा खोल दिया और सभी पागलों ने मुझे घेर लिया, मुझे बिजली के झटके दिए, मेरे हाथों मेरा खुद का ऑपरेशन करवाया। इस दर्द से गुजरने से अच्छा मैंने मौत को अपना लिया और अब आपकी बारी है भैया। रिहान के अंदर वेद की आत्मा की बात सुन डॉक्टर बद्री जोर जोर से हंसने लगा था। डॉक्टर बद्री, अरे तू मरने से पहले भी भोला था और मरने के बाद भी भोला ही है। तुझे बिजली के झटके देने वाले और तुझे खुद का ऑपरेशन करवाने वाले कोई पागल नहीं थे, बल्कि मेरे आदमी थे। मैंने उन्हें पागल बनाकर अस्पताल में रखा था ताकि वो मेरा बदला पूरा कर सके। आज शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन तुझे ठिकाने लगाने के बाद मैंने तेरी भाभी को भी तिल तिल कर मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे ऐसी दवाइयाँ दी जिससे उसका मानसिक संतुलन हिल गया और वो पगला गई। उसे शरीर की भूख थी ना, तो उसके पागल होने पर मैंने पहले उससे अपना पेट भरा, फिर दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में बेच आया, जहाँ हर दिन उसकी भूख मिटाने हजारों लोग बोली लगाते हैं। और उसे इसके पहले कि डॉक्टर बद्री अपनी बात पूरी कर पाता, रिहान ने डॉक्टर बद्री की गर्दन पकड़ी और उसकी सांस की नली उखाड़ उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर पागलों की तरह उसके खून को अपने चेहरे पर लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ से पूरा पागल खाना दहल उठा। इस हादसे के बाद रिहान कभी उबर नहीं पाया। वो आज भी उसी पागल खाने में कैद एक पागल की जिंदगी जी रहा है। हालांकि उसे डॉक्टर बद्री और वेद की कहानी पता है, लेकिन उस पर अभी खूनी पागल होने का ठप्पा लग चुका है, जिससे उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता।